थे और उन राजा को इतना बड़ा ज्ञान था कि वो किसी भी धर्म के जो धर्माचार्य होते थे उस धर्माचार्य से वो जो ना आमने सामने बैठ करके चर्चा करते थे। और वो चर्चा उनकी ऐसी होती थी कि वो प्रश्न पूछते थे क्योंकि खुद ज्ञानी थे, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर रखा था राजा मिलिंद ने। और वो जब सामने वाले से सवाल करते थे तो उनके सवाल में अच्छे अच्छे विद्वान फंस जाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे। और एक दौर तो ऐसा आया, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि एक टाइम ऐसा आया कि राजा मिलिंद का जहां तक उनका राज क्षेत्र था उस क्षेत्र में आने में लोग चकराने लगे थे कि वहां पर जाएंगे और राजा फिर सवाल पूछेगा और हमारे पास जवाब नहीं होगा, वहां पर जो है फिर हमें हारना पड़ेगा। मतलब सारे उनसे परेशान हो चुके थे, सारे उस राज्य में जाने से जो ना घबराने लगे थे, राजा सवाल पूछेगा। शास्त्रार्थ करते थे बैठ करके। तो एक बौद्ध धर्म में एक भिक्षु हुए हैं नागसेन, ये नाम मिला आप में से किसी को? जी। तो वो भिक्षु जो नागसेन थे, उन भिक्षु नागसेन से बताते हैं और भिक्षु बताते हैं कि राजा मिलिंद जो है बहुत सवाल करता है और बहुत ज्ञानी है और उसके सामने आने में जो ना हम तो चकराते हैं कि वो तो हारना पड़ता है वहाँ। आप जाकर के बात करो। जो भिक्षु नागसेन जो थे वो भी बहुत बड़े विद्वान भिक्षु हुए हैं। तो वो भिक्षु नागसेन जो है वहाँ जाते हैं और राजा मिलिंद से जब उनकी भेंट होती है तो वो आमने सामने बैठ करके जब उनकी चर्चा होती है, उस सवालों को जो राजा मिलिंद ने किया और भिक्षु नागसेन ने जो जवाब दिया, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, नाम है मिलिंद प्रश्न। आप चाहें तो नोट कर लें, अगर आप में से बंते जी कह रहे हैं, बंते जी ने पढ़ी है, और अगर किसी साथी ने नहीं पढ़ी है, भिक्षु ने नहीं पढ़ी है, आप उसे नोट कर लें, मिलिंद प्रश्न। ये मिलिंद प्रश्न जो किताब है, पुस्तक है, उसी में से ये लिया गया है। भगवान बुद्ध का धम्मनगर चैप्टर है, उसी में भगवान बुद्ध का धम्मनगर। भिक्षु धर्म रक्षित नाम है शायद मेरे हिसाब से, वो तो आप देख लेना, वो किताब एक ही है। वो जो है भिक्षु नागसेन और जब राजा मिलिंद की चर्चा होती है, उस चर्चा में राजा मिलिंद एक सवाल पूछता है बनते नागसेन से कि आप ये बताइए, क्या आपने भगवान बुद्ध को देखा है? ये मोबाइल जो ना बार बार बेल बज रही है, या तो इसको साइलेंट कर लो या इसको बंद कर दो। क्लास के टाइम पे जो ना आपसे निवेदन है, मोबाइल मत चलाया करो। इसको साइलेंट, मैंने साइलेंट कर रखा है तो आप भी साइलेंट रखें, मेहरबानी होगी। अच्छा यहाँ बज रहा है, यहीं आसपास आप भी बंद करो, इसको बंदे रखो इसी। वो भिक्षु नागसेन से जो ना सवाल पूछता है राजा मिलिंद कि क्या आपने भगवान बुद्ध को देखा है? तो कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि जो आपके गुरु थे, जो आपके आचार्य थे, क्या उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा था? कि नहीं जी, उन्होंने भी नहीं देखा। कि उनके जो गुरु थे, आपके गुरु के गुरु, उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा था? कि नहीं जी, उन्होंने भी नहीं देखा। तो कि क्या पता भगवान बुद्ध हुए ही ना हो, वैसे ही जो ना तुम कप लगा रहे हो। साबित करो कि भगवान बुद्ध थे, हुए थे। तो भिक्षु नागसेन जो है उनको जवाब देते हैं कि आप बताइए, आपके जो पिताजी थे और उनके जो पिताजी थे, यानी आपके दादाजी, क्या आपने उन्हें देखा है? कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा था तब वो गुजर गए, मैंने नहीं देखा। कि आपके किसी मंत्री ने, आपके किसी संतरी ने, आपके किसी सेनापति ने, या आपके जो भी हैं यहाँ पर से साल आ रहे हैं, क्या उन्होंने आपके दादाजी को देखा था? कि जी नहीं। कि उनके जो पिताजी थे, यानी आपके परदादा, क्या उनको देखा था? कि नहीं। और जो उनके पिताजी थे उन्हें किसने देखा था?
तो कि नहीं। तो कि क्या पता वो हो ही ना हो, राजा हो ही ना। अब वो राजा मिलिंद भी चकरा जाता कि ऐसा तो जवाब उसे भी उम्मीद नहीं थी जवाब मिलेगा। तो राजा मिलिंद, लेकिन क्योंकि वो भी ज्ञानवान था, तो राजा मिलिंद जवाब देता है कि हाँ हुए थे, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है बताओ? कि उनके इस्तेमाल किए हुए पलंग हैं, उनके इस्तेमाल किए हुए खाने के बर्तन हैं, वो जो मुकुट लगाते थे वो मुकुट है, और जो कवच वगैरह पहनते थे सुरक्षा के लिए वो है, उनके तीर कमान है या तलवारें हैं जो हथियार यूज करते थे वो हैं, खाने के बर्तन हैं, वो सब सामान रखा हुआ है। तो उससे साबित होता है कि मेरे परदादा थे और वो राजा थे। तो फिर भिक्षु नागसेन कहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपको साबित करता हूं कि भगवान बुद्ध थे, क्योंकि भगवान बुद्ध का तो पूरे धम्मनगर बसा हुआ है। आप कह रहे हो कि भगवान बुद्ध थे या नहीं थे, मैं कैसे मान लूं? भगवान बुद्ध का तो पूरा धम्मनगर बसा हुआ है। अब वो राजा मिल कहता धम्मनगर क्या था, धम्मनगर क्या होता है, क्या मैं आपको बताता हूं धम्मनगर क्या होता है। तो भिक्षु नागसेन ने जो मिलिंद राजा को जो बताया कि भगवान बुद्ध का धम्मनगर क्या है, और उससे साबित होता है कि भगवान बुद्ध थे, तो वो चीज इस चैप्टर में आती है। राजा मिलिंद कहता है कि भंते जी, बुद्ध के होने का प्रमाण बताओ। तो भंते कहते हैं कि राजन, तथागत बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई हुई वस्तुएं हैं। अब इसे लिखिए, आप यहां से नोट करो। राजा मिलिंद कहता है कि भंते, आप साबित करो कि भगवान बुद्ध थे, प्रमाणित करो कि भगवान बुद्ध थे। राजा मिलिंद का सवाल है ये कि साबित करो, आप प्रमाणित करो कि भगवान बुद्ध थे। तो भंते जी जवाब देते हैं, भंते नागसेन जो है जवाब देते हैं कि राजन, तथागत बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई हुई वस्तुएं हैं। लिखिए आप, भगवान बुद्ध द्वारा, तथागत बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई हुई वस्तुएं हैं। नागसेन जो जवाब देते हैं, 37 बौद्धीय पक्ष हैं। हेलो सर, क्या क्या बोले? 37 बौद्धीय पक्षीय धम्म है। 37 बौद्धीय पक्षीय धम्म है। 37 बौद्धीय पक्ष। इसका चैप्टर आपका आया होगा, 37 बौद्धीय पक्ष, नहीं आया तो आएगा कभी आदमी। 37 बौद्धीय पक्ष धम्म, 37 धम्म है। इस पर चल करके 37 बौद्धीय पक्ष धम्म है, और इस पर चल करके मनुष्य आज भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। 37 बौद्धीय पक्ष धम्म है, और इस पर चल करके मनुष्य आज भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। इसी में आगे और लिखिए, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, 7 बौद्धांग हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, 7 बौद्धांग हैं। 5 इंद्रियां हैं। 8
8 अष्टांगिक मार्ग हैं, 7 बौद्धांग हैं, 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के बल हैं। पांच इंद्रियों के बल हैं, 4 स्मृति प्रस्थान हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के बल हैं, 4 स्मृति प्रस्थान हैं, 4 ऋषिपाद हैं, 4 ऋषिपाद हैं, 4 सम्यक प्रयास हैं, 4 स्मृति प्रस्थान हैं, 4 ऋषिपाद हैं, 4 सम्यक प्रयास हैं। सम्यक प्रयास अब राजा कहता है कि बनते जी ऐसा समझ में नहीं आ रहा, उदाहरण देके समझाओ। ऐसे नहीं माना, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे उदाहरण दो। तो बनते नागसेन जवाब देते हैं, जब राजा कहता है कि बनते जी उदाहरण देके समझा, उपमा दो, ऐसे समझ में नहीं आया। तो बनते नागसेन कहते हैं कि राजन, एक इंजीनियर नगर बसाने की योजना बनाता है। मत लिखो, चाहे लिख लो, लिख नहीं पाओगे और लंबा हो जाएगा, लिख नहीं पाओगे, ऐसे समझ लो। जहां लिखने का होगा मैं आपको लिखवा दूंगा। बनते कहते हैं कि राजन, एक इंजीनियर जो है नगर बसाने की योजना बनाता है, उसको काम मिला है, ठेका मिला है नगर बसाने का। तो जब वो नगर बसाता है तो वो क्या करता है, नगर में सभी तरह की सुविधाएं देने का प्रयास करता है। जैसे कि अब लिखो, मजबूत अहाता, मजबूत अहाता, अहाता बोलते हैं दीवारों को, मजबूत दीवार, बाउंड्री वाल जो होती है ना बाहर की, कंपाउंड का, मजबूत अहाता, फाटक, ये कोमा दे के ना, कोमा दे के फाटक, मजबूत अहाता, कोमा लगा के फाटक, फिर कोमा लगा के सड़कें, कोमा लगाओ भवन, कोमा बगीचे, कचहरी, और उपयोग में आने वाले वस्तुओं की दुकानें। मजबूत अहाता है, फाटक है, सड़कें हैं, भवन है, बगीचे हैं, कचहरी है और उपयोग में आने वाले वस्तुओं की दुकानें हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने भी धम्मनगर का निर्माण किया था। इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने भी धम्मनगर का निर्माण किया है। अब भगवान बुद्ध के धम्मनगर में क्या है, तो इंजीनियर ने तो ये सब चीज बना दी, आता बना दिया, फाटक बना दिया, सड़कें बना दी, भवन बना दिया, बगीचा बना दिया, कचहरी बना दी, दुकानें बना दी, पूरी एक कंपाउंड तैयार कर दिया, निर्माण कर दिया। अब भगवान बुद्ध ने जो धम्मनगर का निर्माण किया है, उस धम्मनगर में क्या है, अब इसे नोट करें। धम्मनगर में
धम्मनगर में चारों तरफ शील का आहता है। भगवान बुद्ध के धम्मनगर में चारों तरफ शील का आहता है, यानी शील की दीवारें हैं। बाउंड्री वॉल होती है बाहर की, वो शील का आता है। शील अगर पक्के होंगे, शील मजबूत होंगे, तभी वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है। और शीलों का ही पालन नहीं कर पा रहा तो वो कुछ नहीं करने वाला। तो सबसे पहले मजबूती जो ना शील की होनी चाहिए। शील का आता है, धम्मनगर के चारों तरफ शील का आता है। नंबर 2 लिखिए, धम्मनगर के आहते के सहारे, धम्मनगर के आहते के सहारे, यानी उसके जस्ट बराबर में आहते के सहारे पाप कर्म ना करने की, धम्मनगर के आहते के सहारे पाप कर्म ना करने की हिचक की खाई है। हिचक यानी हिचकना, संकोच करना। हिचक की गहरी खाई है। आपने कई किलों के बाहर देखा होगा ना, बड़े बड़े किले होते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, तो उनके वहां पर बराबर में खाई खुदी होती है, उसमें पानी भर देते थे, ताकि अगर कोई इसको पार करना चाहे तो पहले पानी में कूदेगा, डूबेगा, मर जाएगा, तो दीवार पे चढ़ेगा। तो हिचक की गहरी, दुश्मन से सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर भी हिचक की गहरी खाई है। नंबर 3 लिखिए, फाटक पर ज्ञान की चौकसी है। फाटक पर ज्ञान की चौकसी है। तो कहा ना कोई बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी सी, उसके बाहर जहाँ उसका दरवाजा है, मेन गेट में चौकीदार बैठा होता है, तो अंदर बिना एंट्री करे नहीं जाने देगा। किससे मिलना है, क्यों मिलना है, रजिस्टर में एंट्री करो। तो वहां पर फाटक पे, जो मेन गेट है, फाटक पे ज्ञान की चौकसी है। अगला लिखिए, चौथा, नंबर 4, वीर्य। वीर्य पराक्रम की अटारियां बनी हुई हैं। वीर्य पराक्रम की अटारियां बनी हुई हैं। नंबर 5, 4 हो गया सभी का। नंबर 4, वीर्य पराक्रम की अटारियां बनी हुई हैं। नंबर 5 पे आ जाइए, प्रज्ञा के बड़े बड़े भवन बने हैं। प्रज्ञा के बड़े बड़े भवन बने हैं। प्रज्ञा के बड़े बड़े भवन बने हैं। नंबर 6 लिखिए, धम्म उपदेश के सूत्र, धम्म उपदेश के सूत्र नगर के बगीचे हैं।
धम्म उपदेश के सूत्र नगर के बगीचे हैं। नंबर 7, धम्म का चौक। धम्म का चौक यानी चौराया बना हुआ है। धम्म का चौक यानी चौराया बना हुआ है। 7 नंबर में है, नंबर 7 में धम्म का चौक यानी चौराया बना हुआ है। नंबर 8 पे आ जाओ। नंबर 8, विनय की कचहरी है। विनय की कचहरी है। नंबर 8 में लिखिए विनय की कचहरी है। नंबर 9, स्मृति प्रस्थान की सड़कें बनी हैं। स्मृति प्रस्थान की सड़कें बनी हैं। स्मृति प्रस्थान की सड़कें बनी हैं। अब राजा कहता है कि इसको और डिटेल में समझाओ। तो कहते हैं कि जो स्मृति प्रस्थान की जो सड़कें हैं उसके किनारे दुकानें बनी हुई हैं। स्मृति प्रस्थान की जो सड़कें हैं, 10 नंबर लिख लीजिए, 9 हो गए 10 लिख लीजिए। स्मृति प्रस्थान की सड़कों के किनारे दुकानें बनी हुई हैं। अब राजा मिलिंद कहता है कि दुकानें क्या होती है, दुकानें कैसे बनेंगी, दुकानों में क्या मिलता है, दुकानें कैसी हैं। दो बंदे उसको समझाते हैं कि पहले नंबर पे पुष्प की दुकानें हैं। पुष्प, फूल, पुष्प की दुकानें हैं। लिखिए, भगवान बुद्ध ने ध्यान, भगवान बुद्ध ने ध्यान, भावना, करने योग्य, भगवान बुद्ध ने ध्यान, भावना, करने योग्य इन विषयों को बताया है। अब क्या बताया है? ध्यान, भावना, करने योग्य क्या बताया है? अनित्य संज्ञा। लिखिए नंबर 1, अनित्य संज्ञा। अनित्य 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 संज्ञा। अनित्य संज्ञा, संज्ञा। अनित्य संज्ञा के बाद कॉमा लगा करके अनात्म संज्ञा। अनात्म पहली थी अनित्य संज्ञा, दूसरी है अनात्म संज्ञा। उसके बाद अगला लिखिए अशुभ संज्ञा। अशुभ, शुभ के आगे आ लगा दो। अशुभ संज्ञा।
अशुभ, शुभ के आगे है लगा दो, अशुभ, अशुभ संज्ञा कौमा ग्रहण विराग संज्ञा प्रहाण विराग 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 संज्ञा प्रहाण विराग संज्ञा विराग विराग निरोध संज्ञा निरोध संज्ञा सभी संस्कार अनित्य संज्ञा, एक ही लाइन है ये, और इसको अलग अलग मत कर देना। सभी संस्कार अनित्य संज्ञा आनापान स्मृति संज्ञा, नहीं इसी में चल रहा है ये दुकान है, बता रहे हैं ना पुष्प की दुकान कौन सी होती है उसके बारे में चैप्टर चल रहा है। सभी संस्कार अनित्य संज्ञा आनापान स्मृति संज्ञा, आनापान आनापान स्मृति संज्ञा मैत्री संज्ञा मैत्री संज्ञा करुणा संज्ञा करुणा करुणा संज्ञा मैत्री के बाद मैत्री संज्ञा तो उसके बाद करुणा संज्ञा उसके बाद है मुदिता संज्ञा मुदिता 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 संज्ञा उपेक्षा संज्ञा उपेक्षा ये भगवान बुद्ध ने इतने तरह के कर्म बताए हैं, ये बताए हैं इतने तरह के ये कर्म हैं, दुकानें हैं और ये पुष्प हैं, इनको उन्होंने पुष्प की संज्ञा दी है। भगवान ने कहा ये पुष्प हैं, अब इनको खरीदना कैसे है, इसको खरीदने के लिए कर्म रूपी लिख लें इसे, कर्म रूपी ये सारे पुष्प हैं, कितने नाम बताए, इतनी संज्ञा आई हैं, ये सारे पुष्प बताए भगवान बुद्ध ने। कर्म रूपी धन देकर कर्म रूपी धन देकर पुष्प की दुकानों से कर्म रूपी धन देकर पुष्प की दुकानों से अभ्यास के लिए एक विषय को खरीद करके लाओ, अभ्यास के लिए एक विषय को खरीद करके लाओ, विषय सब्जेक्ट
कर्म रूपी धन दे करके उसकी दुकान से अभ्यास के लिए एक विषय को खरीद करके लाओ और दुख से मुक्त हो जाओ। कर्म रूपी धन दे करके उसकी दुकानों से अभ्यास के लिए एक विषय को खरीद के लाओ और दुख से मुक्त हो जाओ। अब नंबर 2 लिखिए, गंध की दुकान। गंध 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 सुगंध सुगंध नहीं है, सिर्फ इसमें गंध आएगा। सुगंध के बाद जो गंध आता है वही गंध नहीं। गंध गंध की दुकान है। ये भी 3 तरह के होते हैं, गंध, सुगंध, दुर्गंध। गति, सुगति, दुर्गति, ये ऐसे ही इनके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। अभी तो गंध लिखना है, सिर्फ गंध। गंध की दुकान है। गंध की दुकान क्या है? गंध की दुकान में क्या है वो लिखें। भगवान बुद्ध ने पालन करने के लिए शील बताए हैं। भगवान बुद्ध ने पालन करने के लिए शील बताए हैं। और शील की गंध चारों तरफ फैलती है। आपने देखा होगा जब हवा चलती है और अगर कोई उधर कोई खुशबूदार कोई पौधा है या कोई वहाँ सुगंध रखी हुई है तो उधर की हवा हमारी तरफ को आएगी तो हमें महसूस होती है, और हमारी तरफ हवा नहीं आएगी तो महसूस नहीं होती। लेकिन सील की जो गंध है वो चारों तरफ फैलती है, चारों दिशा में फैलती है। हवा के वेग के साथ भी, हवा के वेग के साथ भी सील की गंध चारों तरफ फैलती है, हवा के वेग के साथ भी और हवा के वेग के विपरीत भी। हवा के वेग के साथ भी और हवा के वेग के विपरीत भी। अब शील क्या है? सील लिख लें। शील है इसी में लिखना अभी। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो, ठहर गए, आराम से लिखो। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर हो जाओ तो बता देना, बंद हो जाओ। बोर करने नहीं आया मैं आपको। सील लिखें, सील। सील क्या है? सील लिखें पंचशील। पंचशील कोमा लगा करके लिखें शरणशील। शरण शरण शरणशील। पंचशील, शरणशील, अष्टांगिक शील। हम बीच में जो कोमा लगा देना, कोमा पंचशील, कोमा शरणशील, फिर कोमा अष्टांगिक शील और उसके बाद कोमा लगा के दशांग शील। दशांग शील, दशांग, दशांग शील। अब नंबर 3 लिखें फल की दुकान। फल की दुकान क्या है? भगवान बुद्ध बता रहे हैं इसमें, वो गंदे नशा बता रहे हैं फल की दुकान क्या है। इसमें फल की दुकानों पर क्या मिलता है? फल, फल, फ्रूट, फल की दुकान। नंबर 3 पे आ गए, नंबर 3 आ गए, वो 2 नंबर गंद वाला बंद हो गया। नंबर 3 पे आना है, नंबर 3 के लिखें फल की दुकान। फल की दुकान में क्या है? फल की दुकान में निम्न प्रकार के फल मिलते हैं। फल की दुकान में
निम्न प्रकार के फल मिलते हैं। अब कौन कौन से फल मिलते हैं? पहला लिखें श्रोतापति फल। श्रोतापति फल, कौमा सकदागामी फल। सकदागामी, सकदागामी फल। पहले श्रोतापति था, फिर सकदागामी है। सकदागामी फल। अनागामी फल, कौमा लगा लो, अनागामी फल। कौमा, अनागामी के बाद कौमा लगा करके अरहत फल। अरहत, अरहत फल, कौमा शून्यता फल। शून्यता, शून्यता, जीरो, शून्यता फल। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, निर्वाण। शून्यता फल यानी निर्वाण। कर्म रूपी, हाँ इसी का ही, कर्म रूपी धन दे करके ब्रैकेट में लिखें, इसमें कर्म रूपी धन देकर के बाद में ब्रैकेट लगाएं। कर्म रूपी धन देकर, कर्म रूपी धन देकर के बाद में ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट शुरू करें। कर्म रूपी धन देकर के ब्रैकेट के अंदर लिखें संयोजनों का भग्न करना। ब्रैकेट के अंदर लिखें संयोजनों का भग्न करना। संयोजनों का भग्न करना, भग्न करना, संयोजनों का भग्न करना। कर्म रूपी धन दे करके फिर ब्रैकेट में लिखें संयोजनों का भग्न करना। ब्रैकेट बंद कर दें वहीं, ब्रैकेट बंद कर दें, भग्न करना पे बंद कर दें। इनको खरीदा जा सकता है। ब्रैकेट बंद कर, संयोजनों को बंद करने पे बंद कर दें। इनको खरीदा जा सकता है। अब नंबर 4 लिखें औषधि की दुकान। नंबर 4 में औषधि की दुकान। ये चैप्टर कल इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि चैप्टर लंबा हो जाता है और आज भी समय से शुरू नहीं हो पाया। थोड़ा कर बस हो गया, थोड़ा ही रह गया, एक पेज का। औषधि की दुकान। भगवान बुद्ध ने औषधि की दुकान में लिखें 4 नंबर पे, औषधि की दुकान में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। पहला लिखें दुख। चार आर्य सत्यों को बताया। नंबर 1 पे दुख, नंबर 2 दुख का कारण, नंबर 1 पे दुख, नंबर 2 पे दुख का कारण,
और नंबर 3 दुख का निवारण यानी दुख का निरोध। और चौथा निरोधगामिनी पथ यानी दुख निवारण मार्ग, दुख निरोधगामिनी पथ। दुख निरोधगामिनी पथ यानी दुख निरोध का मार्ग, दुख विमुक्ति का मार्ग। इस पर चलकर संसार में विष को दूर करके आपने बताया विष जहर। इस पर चलकर संसार में विष को दूर करके दुख विमुक्ति मिलती है। दुख विमुक्ति मिलती है। दुख विमुक्ति मिलती है। संसार में जितनी भी औषधियां हैं, धम्म रूपी औषधि के बराबर कोई भी नहीं है। संसार में जितनी भी औषधियां हैं, धम्म रूपी औषधि के बराबर कोई भी नहीं है। धम्म रूपी औषधि के बराबर कोई भी औषधि नहीं है। अब अगला लिखिए नंबर 5 पे। नंबर 5 जड़ी बूटी की दुकान। नंबर 5 पे जड़ी बूटी की दुकान। भगवान बुद्ध ने जड़ी बूटियां बताई हैं। भगवान बुद्ध ने जड़ी बूटियां बताई हैं जिनसे भगवान बुद्ध ने मानव और देवताओं की चिकित्सा की है। जिनसे भगवान बुद्ध ने मानव और देवताओं की चिकित्सा की है। अब ये जड़ी बूटी जो कौन कौन सी हैं, ये अभी जो 37 बौद्ध पक्ष बताया था ना मैंने अभी आपको, उसमें जो डिटेल आई थी ये वही है। दोबारा उसको पीछे देख के नोट कर लेना, बाद में थोड़ा सा गैप छोड़ देना, 4-5 लाइन छोड़ देना। जड़ी बूटियां जो है कौन कौन सी हैं, ये उसमें यही आ जाएंगी जो अभी पीछे आई थी। 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रयास, 4 ऋषिपाद, सप्त बौद्ध्यान, अष्टांगिक मार्ग, 37 बौद्ध पक्ष जो पहले आए थे ना अभी 10 मिनट पहले, वही है, वही दोबारा आ जाए। अब इसमें और लिखिए, इन जड़ी बूटियों का सेवन करने से इन जड़ी बूटियों का सेवन करने से इन जड़ी बूटियों का सेवन करने से लोभ द्वेष
मोह, उसके बाद अहंकार, अहंकार हो गया, अहंकार आदि समस्त क्लेशों का नाश होता है। समस्त क्लेशों का नाश होता है, अर्थात परम सुख, परम सुख अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब इसका एक लास्ट लिख लीजिए, दो तीन लाइन का और है। परम सुख अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है। परम सुख का मतलब होता है निर्वाण। भगवान बुद्ध का जो लक्ष्य था, भगवान बुद्ध हमें कहाँ ले जाना चाहते थे, तो हमें निर्वाण पे ले जाना था। निर्वाण यानी परम सुख, ऐसी अवस्था जहाँ पर सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता, निंदा प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों से इंसान ऊपर उठ जाता है। अगला लिखिए, लास्ट है ये, नंबर 7, रत्न की दुकान। नंबर 6 सॉरी नंबर 6, रत्न की दुकान। रत्न 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 की दुकान। रत्न क्या है? तो बनते नागसेन कहते हैं कि राजा रत्न है। नंबर 1, बनते नागसेन बता रहे हैं ना राजा को रत्न क्या है, रत्न के बारे में बता रहे हैं कि लिखिए, पहले लिखिए, शील रत्न। शील रत्न जी, शील रत्न, कॉमा लगा करके शरणशील। पहला नंबर है शील रत्न, कॉमा लगा करके शरणशील, कॉमा लगा करके पंचशील, कॉमा लगा के पंचशील, उसके बाद कॉमा लगा के 10शील, 10शील, मध्यमशील, कॉमा लगा के लिखिए मध्यमशील, आजा गुरु। उसके बाद कॉमा लगा के लिखिए शील फल, शील फल। अगला लिखिए उसके बाद महाशील, महाशील। अगला लिखिए प्रतिमोक्ष, प्रतिमोक्ष शील। इंद्रिय, इंद्रिय सवेरशील, इंद्रिय सवेर, इंद्रिय सवेरशील, सवेर सवेर हो गया पूरा सर, हो गया सर। ये सवेर लिखवाना चौथी की तरह ये हो गया। इंद्रिय सवेरशील, और उसके बाद है कॉमन लगा करके लास्ट का लिखिए परिशुद्धशील, परिशुद्ध, परिशुद्धशील। कर्म रूपी धन देकर, कर्म रूपी धन देकर इन शीलों को खरीदा जा सकता है। कर्म रूपी धन देकर
इन सीलों को खरीदा जा सकता है। तो ये भंते नागसेन ने राजा मिलिंद को बताया कि धम्मनगर क्या है, धम्मनगर की परिभाषा क्या है। जो भगवान बुद्ध का धम्मनगर बसा हुआ है वो धम्मनगर क्या है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखवाने का प्रयास किया है। बाकी इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, क्योंकि ये 4-5 पेज का मैंने आपको लिखवाया है, ये लगभग 30 पेज का लेसन है ये। तो इसको डिटेल में अगर आपने देखना है, आप घर जा कर के जब यहाँ से आप अपने गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो मिलिंद प्रश्न नाम की जो पुस्तक है उसमें से आप उसमें लास्ट में है ये, आप उसको मिलिंद प्रश्न, आप उसमें डीपली इसकी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम जो आपको बता रहे हैं 1-1.5 घंटे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1-1 घंटे में हम भी पढ़ा करके मास्टर नहीं बन जाएंगे और आप भी मास्टर नहीं बन पाएंगे, बात पक्की है। ये सिर्फ प्रयास है, मोटा मोटा जो आपको लिखवाने का प्रयास किया जा रहा है, बेसिक जानकारी है। तो इसी के साथ में मेरा चैप्टर अभी पूरा हो रहा है। और आप सभी जो है अब की बार कोशिश करें, क्योंकि मैं रोज आपको निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ